नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मीन राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि जो है वक्री होने जा रहा है, आपको मालूम ही है। और 17 जून 2023 को शनि वक्री हो जाएगा। 4 नवंबर 2023 तक ये वक्री रहेगा। शनि जब भी वक्री होता है तो लोगों के अंदर बड़ा भय, डर, ये सब चीज़ें आ जाता है, क्योंकि शनि आपको मालूम ही है कि कार्मिक प्लैनेट है। और सबको मालूम है कि शनि जब धरती के समीप आता है तो उथल पुथल मचाता है, लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। शनि एक अच्छा प्लैनेट है, फ्रेंडली प्लैनेट है। उसको फ्रेंडली बनाइए, उसको समझने की ज़रूरत है। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता, न्यायाधीश है। इसलिए आप शनि को समझने की कोशिश करिए। ये वीडियो मीन राशि, मीन लगन पर बैठती है, क्योंकि शनि आपका राशि से देखा जाए तो 67 लगी है, लगन से 12वां है। लेकिन 67 की गणना राशि से की जाती है। देखिए, राशि शनि जब 12वें घर में जाता है और राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में वक्री होगा। और राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु आपका सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। मीन लगन के लिए राहु इतना अच्छा नहीं माना जाता। सेकेंड हाउस के अनएक्सपेक्टेड खर्चे कराता है राहु। आपकी कुटुंब, परिवार, वाणी में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बोलने में। आपके गुरु के साथ ये जो चंडाल योग है, उस पर शनि की दृष्टि होने से आपको फाइनेंस में कई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। खर्चा बहुत आपका इस समय में बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में राहु वाणी को उग्र कर देता है। क्योंकि केतु अष्टम में है, तो आपकी हेल्थ में भी साथ में प्रॉब्लम ये ग्रह दे सकते हैं। क्योंकि ये इस समय कठिन दौर चल रहा है, जो राहु और गुरु का चंडाल योग बड़ी क्लोज डिग्री में होने की वजह से बहुत लोगों के काम जो है, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो रही हैं। और क्योंकि मीन राशि की भी 67 शुरू हो चुकी है, और शनि जैसे ही वक्री होगा तो शनि पिछले भाव को भी, जो 11वां घर होता है, पिछला भाव, उसको भी साथ में ले लेगा। ये अच्छा साइन है मीन राशि वालों के लिए कि शनि का जो मूवमेंट है वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो पिछले भाव की तरफ जाएगा। तो क्या फल देगा? देखिए, शनि जब पिछले भाव की तरफ मूव करना शुरू करेगा, हालांकि रहेगा कुंभ राशि में, लेकिन मोशन, गति में तब्दीली उसकी आ जाएगी। ये मकर राशि की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। वक्री है, पीछे की तरफ जाएगा। तो 11th हाउस, यानी कि जो गेन का हाउस है, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो काम करते हैं उसमें आपको धन लाभ मिलेगा। एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ट्रांसफ़र का योग आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। क्योंकि जब भी शनि 12वें घर से 11वें घर की तरफ जाता है, और कालपुरुष की कुंडली में भी 11वां घर लाभ का होता है, तो लाभ की स्थितियाँ ज़रूर बनाएगा। आपकी मेहनत के दोबारा काम जो आपने किया हुआ है, चाहे बिज़नेस है या आपकी नौकरी है, तो शनि आपको धन लाभ यहाँ पर देगा। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि शनि हार्ड प्लैनेट है, और इसके लिए आप तैयार रहना हार्ड वर्क के लिए। और शनि 11वें घर की तरफ जब जाएगा तो आपको एल्डर से भी सपोर्ट मिलेगी। तो ट्रांसफ़र का, जॉब का योग है, स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर शनि दे सकता है। हो सकता है कि आपको किसी फॉरेन में, एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए, या एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र मिल जाए, या एक घर से दूसरे घर से आप, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में आपका ट्रांसफ़र का योग भी यहाँ शनि दे सकता है। शनि आपको मालूम है जब वक्री होगा तो इसकी तस्वीर जो है वो इस तरह से रहेगी, क्योंकि 12वें घर में खर्चा तो इसका साथ में आपका बढ़ने वाला है। अगर ये आमदनी भी देगा तो एक्सपेंस भी देगा। हालांकि ये मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है वक्री, तो 12वें घर में अपनी स्वयं की राशि में होने की वजह से इतना आपको नुकसान नहीं देगा। और दूसरी बात ये है कि शनि की दृष्टि आपकी दूसरे भाव पर जाएगी, कुटुंब, परिवार, वाणी पर जा रही है। शनि बैंक बैलेंस पे जा रही है, तो खर्चे आपके सडन आने वाले हैं। आप देखेंगे कि नवंबर तक आपके खर्चे काफ़ी होने वाले हैं, स्पेशली 30 अक्टूबर तक, क्योंकि जैसे ही राहु वहाँ से छोड़ेगा मेष राशि और ये मीन राशि में आ जाएगा, तो शनि की दृष्टि राहु से हट जाएगी, तो काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंस का प्लानिंग करनी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक्सपेंस आपको सोच समझ कर करने चाहिए। हालांकि गुरु आपका सेकंड हाउस में है। गुरु जब भी कारक भाव में आता है, दूसरे भाव में धन की वृद्धि करता है। आपको कहीं से अच्छी सैलरी की ऑफ़र भी आ सकती है, और कहीं से रुका हुआ पेंडिंग आपका जो अमाउंट है वो आपको क्रेडिट हो सकता है। जैसे सपोज़ करो कि ड्यूज़ पड़ा है आपका किसी कंपनी में, वो आपको मिल सकता है। कोई ग्रेच्युटी मिलनी थी, पीएफ का मिलना था,
क्योंकि सेकंड हाउस आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी मैच्योरिटी का भी होता है। तो गुरु आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैच्योर करके आपको में गेन में भी कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि स्थितियाँ गुरु फाइनेंस की संभाल रहा है। अगर शनि और राहु आपके एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं तो गुरु आपको पैसा भी दे रहा है। और इसी तरह से शनि का जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो छठे भाव पर बढ़ेगा। 6th हाउस पर जब शनि का एस्पेक्ट सिंह राशि में पड़ता है तो ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि जब छठे भाव पर जाता है तो शत्रु के ऊपर से विनिंग कराता है। तो आपके लिए एक अच्छा साइन है कि आप अपने ऑपोजिशन के ऊपर हावी होने वाले हैं। जैसे जॉब करते हैं तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके ऊपर आप हावी होने वाले हैं, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन ये सूर्य की राशि में इसकी दृष्टि होने से सरकारी कामों से आपको बहुत ही सावधान रहना है। जो भी आप काम करें उसमें आप लिखित पढ़त अच्छे से करें, जो भी एग्रीमेंट बनाएं या साइन करें। जैसे कोई आप टेंडर बढ़ता है सरकारी या कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो ये एरर होने की संभावना इसमें बनती है। ये मिस्टेक इंटेंशनली नहीं होती, ये क्लैरिकल मिस्टेक्स हो जाती है। फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार मैंने ऑनलाइन फॉर्म गलत भर दिया था, ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। या कोई पेमेंट आप एक्सेस कर दो ऑनलाइन या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और थोड़ा सा हेल्थ के प्रति भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि की छठे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है, जब भी सूर्य गोचर में आपका मेलेफिक होगा यानी कि तुला राशि में जाएगा, और शनि क्योंकि उसकी सूर्य पर दृष्टि और सूर्य जब कमज़ोर होगा तो आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना, खासकर पिता के स्वास्थ्य में भी ध्यान देना है। इसी तरह से शनि की दृष्टि जो आपकी जाएगी वो 9th हाउस पर जाएगी। भाग्य पर दृष्टि जो शनि की पड़ रही है, तो 9th हाउस जो होता है ना वो धर्म का होता है, पिता का होता है और लंबी दूरी की यात्रा का होता है। कुछ शनि 12वें घर में है, 9th हाउस पर दृष्टि जाने से आपकी यात्रा सडन आने वाली है और आपको विदेश से भी धन लाभ काफ़ी मिलने वाला है। विदेश से या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ आपकी यात्रा आपकी निकलने वाली है। और दूसरी बात ये है कि शनि जो है 9th हाउस पर जब एस्पेक्ट करता है तो भाग्य में थोड़ा सा स्लो डाउन ले आता है, क्योंकि शनि की आदत ही यही है कि चीज़ों को स्लो डाल लाना, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको सिखाता है, आपकी गलतियों को रियलाइज़ कराता है। जो आपके पुराने आप रूटीन में कार्य कर रहे होते हैं उसको जो छुड़वा देता है शनि। ये इतना ताकतवर प्लैनेट है, ये धीरे धीरे काम करता है, आप समझेंगे ना। तो इतनी ताकत रखता है ये नवग्रहों में, बहुत पावरफुल माना जाता है। लेकिन मंद इसकी स्पीड होने से इसको मंद ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए इसका जो प्रभाव होता है एकदम सुस्त होता है, यानी कि आलसी, इसके अंदर आलस बढ़ा हुआ है। तो ये धीरे धीरे काम करता है। तो जो लोग बहुत तेज़ी से चीज़ों की एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिल जाए गेन, तो वो शनि के पास नहीं होती है। शनि देता है शनि रिज़ल्ट देता है। और अगर आपने ज़रा सा भी स्टेप हास्टी ले लिया और फिर आपको शनि में पेन देता है, क्योंकि क्विक डिसीजंस आपके लिए 6.5 में वो पेनलाइज कर देता है शनि, क्योंकि उसने अपना असर दिखाना है। इसलिए आपको कोई भी डिसीज़न लेना है उसको 10 बार सोचिए और फिर उसके बाद फाइनल डिसीज़न लीजिए। इसी तरह से शनि जब 4 नवंबर तक ये वक्री रहेगा तो अक्टूबर के बाद आपको देखिए रिलीफ मिलना काफ़ी शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु अपना स्थान परिवर्तन यहाँ पे करेगा और राहु की दृष्टि शनि के हट जाएगी। और दूसरी बात ये है कि राहु मीन राशि में आ जाएगा तो शनि जो है अकेला रह जाएगा यहाँ पर, और राहु उसका तत्कालिक मित्र में भी इसका गणना मानी जाएगी, क्योंकि तत्कालिक मित्र तो अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत क्लोज मीन राशि में शनि के क्लोज आ जाएगा। लेकिन दृष्टि संपर्क जो तीसरी दृष्टि होती है उसका संपर्क हट जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जब शनि वक्री होगा तो शनिवार को आप किसी गरीबों को भोजन दीजिए, उनके वस्त्र दीजिए, उनकी नीड को पूरा करें, क्योंकि शनि का संबंध मज़दूरों से है, शनि का लिंक गरीबों से है, शनि का लिंक फैक्ट्री के मज़दूरों से है जो सड़क पे काम करते हैं, उनसे लिंक बना। जो भी मज़दूरी करता है रिक्शे वाला, उसको आप 10 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि उसका ये एक तरह से उसके मन में एक ब्लेसिंग आपके लिए क्रिएट हो, जो आपको शनि आगे चलकर बड़ा अच्छा यानी कि फल देगा। ये आप
उपाय करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे शनि बहुत ही अच्छा वक्री पीरियड में लाभ देगा। और जिनकी कुंडली में शनि वक्री बैठा हुआ है या शनि अच्छे स्थानों पे बैठा हुआ है, उनके लिए तो ये विदेश के दरवाजे भी खोलने वाला है। विदेश से बहुत अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ने वाला है, नए नए ऑर्डर आएंगे, क्योंकि शनि की तसीर 6.5 में सबके ऊपर अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं पड़ती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।